चीज होती है। प्रवचन अलग होता है और सत्संग अलग हुआ करता है। कथा उसको कहते हैं जो पुराने भक्तों की गाथाओं को गाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनका इतिहास दोहराते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा में कन्या कलावती साधु बनिया की कथा सुनाते हैं। प्रवचन उसको कहते हैं प्रवचन। दूसरे की बातों को सुनो, दूसरे की बातों को पढ़ो और पढ़ करके अपने शब्दों में सुनाओ, तो वो प्रवचन होता है। और सत्संग उसको कहते हैं जो सत्य का संग कर चुका होता है, सत्यदेश तक पहुंच जाता है, सत्पुरुष की बातों को लोगों को बताता है, उनकी महिमा को गाता है, वो सत्संग कहलाता है। ऐसे जो संत सतगुरु होते हैं, उनकी बातें जो होती हैं वो सत्संग कहलाती हैं। उनके सतगुरु के वचनों को भक्त दोहराते हैं, उसी तरह समझाते हैं, तो वो भी सत्संग ही माना जाता है। तो पहले के समय में दिन में खेती नौकरी दुकान दफ्तर का काम समाप्त करने के बाद शाम को लोग इसी तरह से एक जगह इकट्ठा हो करके सत्संग की बातों को कहा सुना और अमल किया करते थे। तो जब सत्संग लोगों को मिलता था तो लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोगों में सेवा भाव था, वैमनस्यता नहीं थी, कोई झगड़ा झंझट नहीं था, ईर्ष्या द्वेष नहीं था, लोगों की नीयत अच्छी थी। दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। तो उस वक्त पर समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। इंसान अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता था। शरीर को जो चलाने वाली शक्ति, जिसको जीवात्मा कहा गया, लोग इसको भी खुराक देते थे, ताकतवर बनाते थे। जब जीवात्मा ताकतवर बन जाती थी तो लोगों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाती थी कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कि कौन कौन वीर आए हैं और किनके